जय हिंद दोस्तों। आपको जैसे कि पता होगा, इंडिया ने 2021 की शुरुआत में ऑलमोस्ट 94 कंट्रीज़ को वैक्सीन डिलीवर की। इसमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी थी जो कि वैक्सीन की पेमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए इंडिया ने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन डिलीवर की कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर। और इन सभी कंट्रीज़ ने अपने रिस्पॉन्स में इंडिया को थैंक्स भी कहा। और मुझे पर्सनली सबसे अच्छा रिस्पॉन्स लगा ब्राज़ील का, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं बोल्सोनारो। उन्होंने एक हनुमान की पिक्चर पोस्ट की ऑन ट्विटर, हु वाज कैरिंग द वैक्सीन्स एंड सून इट वेंट वायरल। और अब बात करते हैं, जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था वैक्सीन्स को टू मैनी कंट्रीज अंडर दिस कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर, तो इस प्रोग्राम ने इंडिया की एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इमेज को बिल्ड किया अराउंड द वर्ल्ड। बट नाउ अनफॉर्चुनेटली यू कैन सी द सिचुएशन इज ऑलमोस्ट डिफरेंट। अब इंडिया में ही वैक्सीन्स की कमी है थैंक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और तो और अब रोज़ाना कोरोना वायरस के लाखों केस आ रहे हैं और हज़ारों लोगों की मौत हो रही है, और इससे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ काफ़ी चिंता में भी हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है। और देखो, इस सिचुएशन ने अब भारत की नेगेटिव इमेज को बनाना शुरू कर दिया है पूरे वर्ल्ड में। जो सॉफ्ट इमेज इंडिया ने पहले क्रिएट की थी वो अब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल की, जिन्होंने इसमें थोड़ा और मसाला ऐड कर दिया। हाल ही में केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में इससे तीसरी लहर भी आ सकती है। केंद्र सरकार को मेरी अपील, पहला, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। दूसरा, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। पहले बात करते हैं केजरीवाल के इस ट्वीट की। देखो, केजरीवाल है दिल्ली के सीएम, जो कि काफी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। यहाँ से अगर आप ट्वीट करते हो तो ये इसका ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, केजरीवाल को यही नहीं पता कि इंडिया ने ऑलरेडी सभी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस को सस्पेंड कर रखा है। और सेकंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इनको कैसे पता कि सिंगापुर में एक नया कोविड वेरिएंट आया है। अभी तक सिंगापुर की गवर्नमेंट ने तो कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। इन महाशय ने कुछ फेक आर्टिकल्स पढ़े जो कि इंडियन मीडिया में सर्कुलेट हो रहे थे। और फॉर एग्जांपल, ये एक आर्टिकल है एनडीटीवी का, सिंगापुर वॉन्स न्यू वायरस स्ट्रेन इन्फेक्टिंग मोर चिल्ड्रन शट्स स्कूल। उन्होंने इसी के बेस पे एक ट्वीट कर दिया जिसने इंडिया की इमेज को काफ़ी हद तक टर्निश किया है इन सिंगापुर। और देखो, इनके इस ट्वीट का जो सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको खुद को एक स्टेटमेंट डिलीवर करना पड़ गया इनके ट्वीट को लेकर के। केजरीवाल के इस नॉनसेंस ट्वीट के बाद इंडिया के जो एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल को फैक्ट्स बताए। केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है, सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है, बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं, ये हमारे अपने ही लोग हैं। फिर भी स्थिति पर हमारी नज़र है, सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। और एविएशन मिनिस्टर के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी केजरीवाल को लताड़ लगाई और कहा, however irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnership. So let me clarify, Delhi CM does not speak for India. ये है एंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।